Dear students, from the very beginnings, women were taking participation in the events. Women भी जो है शुरू from the beginning शुरुआत से ही from the starting, the women were also taking the participation in the events, which brought about so many important changes in the French society. जिसकी वजह से फ्रेंच सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है. They hope that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve the life. वो आशा कर रही थी कि जो है देयर इन्वॉल्वमेंट इन द मूवमेंट्स it will make it will mount the pressure on the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. इससे जो है वो सोच रही थी कि जो अगर मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करेंगे तो जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो अ, उनके लिए भी कोई उपाय करेंगी जिससे कि उन द लाइफ ऑफ द वुमेन मे बी इम्प्रूव्ड. मोस्ट वुमेन्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग. ज़्यादातर जो थर्ड स्टेट की वुमेन थी, द वुमेन फ्रॉम द थर्ड स्टेट, दे विल हैव टू डू द वर्क फॉर देयर लाइवलीहुड. उनको लाइवलीहुड के लिए काम करना पड़ता था. दे वर्क एज ए सीन स्ट्रेसिस और लॉन्ड्री लॉन्ड्रेस, सोल्ड फ्लावर सोल्ड फ्लावर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट. उन्हें जो है सिलाई का काम करना पड़ता था, लॉन्ड्री में काम करना पड़ता था. दे विल हैव टू सेल flowers, fruit, vegetables at the market, and sometimes they were employed as a domestic servant in the house of the prosperous people. कभी कभी जो है वो जो डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर जो प्रॉस्पिरियस रिच पीपल होते थे उनके घर में काम एज ए सर्वेंट वो काम करती थी. मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव access टू एजुकेशन. ज़्यादातर वुमेन जो थी उनकी पहुंच जो थी एजुकेशन तक नहीं थी. एंड जॉब ट्रेनिंग भी उनके पास नहीं थी बिकॉज दे वर द इलिटरेट एंड दैट्स वाई दे हैवंट एनी काइंड्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ओनली डॉटर ऑफ द नॉवेल्स और वेल्थियर सेक्शंस ऑफ द थर्ड स्टेट दे कुड स्टडी एट ए कॉन्वेंट. केवल जो डॉटर्स वेल्थियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती थी, नॉवेल्स के जो डॉटर्स होती थी वही कॉन्वेंट में पढ़ती थी, अच्छे स्कूल में पढ़ती थी. आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज ए मैरिज फॉर देम. उसके पढ़ाई लिखाई के बाद जो है उनकी फैमिली उनके लिए एक शादी अरेंज कर देती थी. वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज. और वर्किंग वुमेन्स जो थी फ्रॉम द थर्ड स्टेट, दे विल हैव टू look after their families. They will have to do the work of the cooking, fetching water, पानी लाने का काम, कुकिंग का काम. समटाइम्स दे कंटिन्यूस स्टैंड इन क्यू फॉर टेकिंग द ब्रेड एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन टू. उनको जो है ये वर्क भी करने पड़ते थे. देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन. और उनके जो वेजेस थे वो मैन से काफ़ी कम थे. इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्ट टू सेट अप देयर पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर. अपनी आवाज़ को उठाने के लिए और अपने इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए वुमेन्स ने पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर को स्थापित किया. न्यूज़पेपर पॉलिटिकल क्लब एस्टेब्लिश किया एंड दे रन देयर ओन न्यूज़पेपर. उन्होंने अपने न्यूज़पेपर चलाए. अबाउट 60% क्लब केम अप ऑफ डिफरेंट फ्रेंच सिटीज. लगभग 60% 60 वुमेंस क्लब जो थे वो they were established in the different cities of the France. The Society of the Revolutionary and the Republican Women, these were the most famous of them. One of their own, one of their main demand was that the women enjoy the same political rights as men. The main demand raised by the women in France that they also required the same political rights as the enjoyed by the men. जैसे कि मूवमेंट को जो पॉलिटिकल राइट दिए गए हैं वही जो है उनको भी राइट्स मिल रहे हैं. ये ऐसा वो वुमेन्स चाहती थी. वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन. वुमेन्स जो है they were despairs from the constitution of the 1791 that make reduce them as a passive citizen. उन्हें passive citizen बना दिया था. That's why they were
disappointed from the Constitution of the 1791. They demanded the right to vote to be elected to the assembly. राइट टू वोट के लिए डिमांड कर रही थी, और वो ये भी चाहती थी कि दे मस्ट आल्सो टू बी इलेक्टेड फॉर द असेंबली। असेंबली के लिए भी जो है, लॉ मेकिंग बॉडी के लिए भी जो अपने आप को चुनवाना चाहती थी, एंड टू होल्ड द पॉलिटिकल पोस्ट, और पॉलिटिकल पोस्ट को भी लेना चाहती थी। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। और वो इसको एक मीन्स मानती थी, एक साधन मानती थी, सो दैट दे विल एंटर इन द लॉ मेकिंग बॉडी एंड they will be represented in the new government. In the early years, the revolutionary government did introduce the law that help improve the life of women. शुरुआती सालों में जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उसने कुछ लॉज को इंट्रोड्यूस किया, जिस सो दैट द लाइफ ऑफ द वुमेन्स मे बी इम्प्रूव्ड। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल, इसके मतलब जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, दे एस्टेब्लिश द स्टेट स्कूल्स। स्कूलिंग वर मेड कंपलसरी फॉर द ऑल द गर्ल्स, सभी गर्ल्स के लिए कंपलसरी की गई। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू द मैरिज अगेंस्ट देयर विल। उनके फादर जो है उनको फोर्स नहीं कर सकते थे कि वो उनकी मैरिज उनकी इच्छा के बिना करें। मैरिज वाज मेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू फ्रीली। मैरिज को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, मतलब मीट से जो मैरिज थी। नाउ इट इज़ द डिजायर ऑफ द गर्ल्स टू बी मैरिड विद एनी वन, देयर इज नो नीड ऑफ द परमिशन ऑफ फादर, एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। और जो उनकी मैरिज होती थी वो सिविल लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती थी। डाइवर्स को लीगल बनाया गया, एंड दे कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन्स एंड मैन। और डाइवर्स को कोई भी अप्लाई कर सकता है, वेदर द वुमेन्स एंड मैन। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर द जॉब, वुमेन्स को जो है जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी, एंड दे कुड बिकम द आर्टिसियंस। और वो अब जो है आर्टिसियंस बन सकती थी, और दे आल्सो रन देयर स्मॉल बिजनेस, चला सकती थी। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट, इट कंटिन्यू गो ऑन, लगातार चलता रहा पॉलिटिकल राइट्स के लिए। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर के दौरान जो न्यू गवर्नमेंट थी, उसने जो है दे इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ द वुमेन्स क्लब। उन्होंने जो है ऑर्डर ऐसा इशू किया था कि जो वुमेन्स के पॉलिटिकल क्लब्स हैं, दे मस्ट बी क्लोज्ड, एंड बैन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द वुमेन्स। और वुमेन की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर जो है बैन लगा दिया था मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड ए नंबर ऑफ द वर एजुकेटेड। बहुत सारी प्रोमिनेंट फेमस वुमेन जो थी वो अरेस्ट की गई, और उनको एजुकेट कर गया है, मतलब मीन टू से दे वर गिवन सेंटेंस टू डेथ। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू टू गो ऑन। वो वुमेन्स का मूवमेंट जो है वो वोटिंग राइट्स के लिए, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के लिए और इक्वल वेजेस के लिए कंटिन्यूस चलता रहा। थ्रू द नेक्स्ट 200 years इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये लगातार चलता रहा। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज। और ये वुमेंस के लिए, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के लिए वुमेंस वर कंटिन्यूस फाइटिंग so that they will receive the women's right. At last, in France, the universal idol franchise was given in the year of the 1946 in France. Thanks.